नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है फुल मून के ऊपर। 7 दिसंबर को है फुल मून और इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली एनर्जेटिकली आप लोग कैसा फील करने वाले हैं वो हम देखेंगे। जो भी गाइडेंस मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को इस रीडिंग के ज़रिए बता दूंगी, ठीक है। और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो फुल मून रीडिंग है तो मैंने यहाँ पर 2 कार्ड लिया है मून का, ठीक है। 2 डिफरेंट डेक्स हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसे चूज़ कीजिए, ठीक है। 1 मिनट। 1 एंड 2, ठीक है। द मून 1 एंड 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए ये फुल मून कैसा होने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। दिसंबर 7 दिसंबर को है फुल मून। फुल मून स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से ही उसका एनर्जी हम लोगों के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्पेशली जो अवेकन सोल्स हैं जो अवेकन सोल्स हैं और ख़ासकर जो इमोशनल हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है फुल मून और न्यू मून का। और फुल मून स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है इफेक्ट पड़ना। और फुल मून डे के कम से कम 3-4 दिन तक वो चीज़ रहता है, वो एनर्जी रहता है। इट मीन्स कम से कम हफ्ते भर तक उसका एनर्जी रहता है, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। इस फुल मून की वजह से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली वो लोग एनर्जेटिकली कैसा फील करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है, अपने थ्रोट चक्रा का ख्याल रखिएगा, अपने गले का ख्याल रखिएगा, ठीक है। खांसी वगैरह ये सब हो सकता है, कोफ या फिर खराश, किसी किस्म का खराश टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है, तो अपने गले का थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, गले का ख्याल रखने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि खांसी से ही आपको बचना चाहिए, समथिंग इस तरह से। मुझे जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखिए, ठीक है। ये इफेक्ट पड़ेगा। आप जो बोलोगे, सामने वाला इंसान आपसे कुछ भी अगर बोलता है, कुछ भी अगर एक्शन लेता है, तो उसके रिप्लाई में आप जो रिप्लाई दोगे, लाइक आप जो बोलोगे वो आपके लिए मैटर करेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा केयरफुल होकर बातचीत कीजिएगा, कम्युनिकेशन का ख्याल रखिएगा। और ये फुल मून इसलिए भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि 12 पोर्टल भी स्टार्ट हो जाएगा उसी के बाद, कुछ दिन बाद, ओके। तो उसका एनर्जी भी रहेगा। 12 पोर्टल का रीडिंग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, पिन कमेंट पर मैंने लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ मुझे बताइए इस फुल मून का इफेक्ट ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कैसा पड़ने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेफुल एनर्जी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पर 2 कार्ड जंप आउट हुआ है, 10 ऑफ कॉइंस एंड द एम्परर, ओके। ये फुल मून कैसा रहेगा ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। साल का आखिरी फुल मून, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा वाइब्स आ रहा है कि वेडिंग से रिलेटेड या तो ऐसा कोई डिसीजन लेने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई टेंशन हो सकता है आप लोगों को अपनी शादी को लेकर, ठीक है। थैंक यू सो मच। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। रीबर्थ प्रोसेस से गुजर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कप्स, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 लास्ट कार्ड। कैसा रहेगा ये फुल मून फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कॉइंस। क्या बात है, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ओके, लेट्स सी।
अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस। एरिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, बट आप एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए इस फुल मून में, सबसे पहली बात, मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ग्रोथ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत ही सक्सेस, अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत ग्रोथ होगा इसमें, ठीक है। वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। उस करंट टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट्स होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा आप लोगों का, ओके। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ काम की तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा खिंचाव होगा, लाइक ध्यान ज़्यादा होगा करियर की तरफ, कि मुझे काम करना है, मुझे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा होगा। मटेरियल चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ सकता है। इस टाइम फ्रेम पर पॉसिबिलिटी है कि आप शॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करें। आपका मन कर सकता है कि मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, मुझे ये ड्रेस खरीदना है, ये ज्वेलरी खरीदना है, यू नो, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चांसेस है कि आप लोग कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करें, शादी या एंगेजमेंट या कुछ इस तरह के फंक्शंस वगैरह आप लोग अटेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। हालांकि सबके लिए नहीं है वो चीज़, ये बात, ये मैसेज, ओके। अदरवाइज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि करियर की तरफ आप लोगों का बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, ओके, और आपको अच्छा लगेगा काम करके, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप होम मेकर है, मतलब अगर आप लोग हाउस वाइफ है, तो आप लोगों को घर के काम में भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। मजबूरी जैसा फील आपको नहीं होगा। लाइक एक एनर्जी में मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख रहा है, बूस्ट अप, ठीक है। ज़्यादातर टाइम आप लोग हाई एनर्जी में रहने वाले हो इस फुल मून में, ठीक है। मुझे लो एनर्जी बहुत कम ही दिख रहा है यहाँ पर। ज़्यादातर टाइम आप लोग हाई एनर्जी में रहने वाले हो, तो अपनी एनर्जीज़ का ख्याल रखिएगा। किन लोगों के साथ आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि अगर आप लोअर वाइब्रेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत करेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग आपकी एनर्जी को भी लो में ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको ऐसे लोगों से ही बातचीत करना है जिनकी वाइब्रेशन हाई है, जो लो एनर्जी में नहीं है, ठीक है। लो एनर्जी मीन्स वो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, सेल्फ टॉक जो होता है उनका वो भी नेगेटिव होता है, जो अक्सर बुरा ही सोचते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक है। एक तो मुझे वो चीज़ दिख रहा है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात बोलूँ तो यहाँ पर मुझे एक किस्म का रिलीफ दिख रहा है, एक किस्म का रिलीफ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक छोटा सा वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि लव, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आपको आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आप अकेले हैं, आप लोनली हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अकेले हैं, आपके पास आपका पार्टनर नहीं है, और पार्टनर होते हुए भी पार्टनर होने का जैसा फील नहीं होता है। मतलब पार्टनर है फिर भी लगता है नहीं कि पार्टनर है, यू नो, कुछ इस तरह का एनर्जीज आप लोग फील कर सकते हैं। लोनली वाला एनर्जी आप लोग फील कर सकते हैं कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, यू नो, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करने को बहुत ज़्यादा मन करे, ओके, या फिर कोई दूसरा पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ मैसेज वगैरह सेंड करे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके। बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर ये दिखता है कि आप लोगों का मन कर सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ बात करने का। कोई पर्टिकुलर इंसान जिनको आप पसंद करते हैं, ऐसे किसी इंसान के साथ बात करने का आपको मन कर सकता है। अगर मन करता है तो कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी फीलिंग्स को ज़बरदस्ती बांध कर रखना है और बात नहीं करना है। ईगो आपके बीच में आ सकता है, ठीक है। अपने ईगो का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिएगा मीन्स ईगो को मैं पाल पोस कर बड़ा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ईगो को मिटाइएगा, ठीक है। इस फुल मून में आपका ईगो थोड़ा हाई होने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका ईगो, ओके, आपकी मेल डोमिनेटिंग जो मेल एनर्जी है ना, लाइक मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, वो थोड़ा डोमिनेट हो सकता है आपके लिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के अंदर ये एनर्जीज होते हैं, तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा डोमिनेट कर सकता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा ईगो आ सकता है कि हाथ में पैसे आ रहे हैं, सक्सेस आ रहे हैं, मुझे लोग जान पहचान रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा ईगो आ सकता है आप लोगों का, ओके। और वैसे भी मून फेसेस जो होता है वो हमारे इमोशनल लेवल को थोड़ा हाई लो ये सब करता ही है, तो इस वजह से उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ईगो में चलकर किसी को हार्म ना करें आप। ईगो की वजह से आप किसी और को हर्ट ना करें, क्योंकि किसी और को आप हर्ट तो कर दोगे ईगो के वजह से, बाद में वही चीज़ आपको मिल जाएगा,
बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने क्या कर दिया था, क्योंकि ये वाला एनर्जी हर वक्त नहीं रहता है, ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, काफ़ी रिलीफ आपको महसूस होगा इस टाइम ड्यूरेशन पर। आप जो भी एक्शन लोगे उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, लेट्स सी, मैं और भी कार्ड से देखना चाहूँगी। फैमिली के साथ आपका बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली के साथ आपका बातचीत, लाइक बॉन्डिंग अच्छा होगा आपकी फैमिली के साथ। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से मानो आप लोग निकल जाओगे, कुछ ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। सॉरी, बार बार मेरा हाथ लग रहा है फ़ोन मतलब कैमरे के स्टैंड पे, एक ट्राइपॉड पे, इस वजह से हिल रहा है कैमरा। ओके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से मानो आप लोग निकल जाओगे। अगर बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में बहुत फंसे हुए से महसूस कर रहे थे तो उससे निकलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको रिलीफ महसूस होगा। अगर कुछ किसी आपकी लाइफ की लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन में हो या पर्सनल लाइफ में हो, अगर कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ब्लॉक्ड हो रहा था, आप काफ़ी लो फील कर रहे थे, तो उस चीज़ से आप लोग निकलने वाले हो। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो प्रॉब्लम टोटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस टाइम फ्रेम पर आपको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मिलेगा, लाइक अच्छा फील होगा, सुकून आपको मिलेगा, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लोग आपको काफ़ी नोटिस करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी, शैडो की तरफ भी मैं देखूंगी, कौन सी चीज़ इनको परेशान कर सकता है इस फुल मून के ड्यूरेशन पर, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, इस फुल मून की वजह से कौन सी बातें ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को परेशान कर सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, द मैजिशियन, थैंक यू। इस फुल मून के टाइम पर कौन सी बातें ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को परेशान कर सकता है, थैंक यू। द सन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को ईगो के बारे में, तो यहाँ पर वही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहने वाला है इस टाइम फ्रेम पर, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जब मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट होने लगता है तब क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होने लगते हैं, वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा साइड कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकल माइंडेड होने लगते हैं और उनके अंदर डोमिनेटिंग एनर्जी थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है, एग्रेसिव एनर्जी थोड़ा बढ़ने लगता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। ठीक है, और मैं हूँ हर जगह, मैं ही बेस्ट हूँ, यू नो, वो एक एटीट्यूड, वो एक ईगो आ जाता है। ठीक है, जब भी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होने लगता है, लाइक डिस्टॉर्टेड हो जाता है या फिर ओवर मैस्कुलिन एनर्जी हो जाता है, तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, ईस्ट और वेस्ट, आई एम इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ओके, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट, कुछ ऐसा एनर्जी आप लोगों को हो सकता है। ये एक बात तो मतलब एक होता है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचने की ज़रूरत है उस टाइम फ्रेम पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइप की एनर्जी अगर आपको मिलने लगता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे खूबसूरत हैंडसम हूँ, मेरे आगे तो ये लोग कुछ भी नहीं है, अगर इस टाइप का एनर्जी आता है तो तुरंत खुद को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो एनर्जी इंसान को बर्बाद भी करता है। ठीक है, गुस्से पे काबू रखिएगा। ओके, एंड ओवर एक्शन लेने से भी थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, ओवर एक्शन ओरिएंटेड भी सही नहीं है, क्योंकि जब इंसान कभी कभी ऐसा होता है, जब इंसान की ये कॉन्फिडेंस लेवल जब बैलेंस नहीं होता, जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कर देता है जो अच्छी नहीं होती हैं, और ऐसी ऐसी हरकतें भी कर देते हैं, ऐसे ऐसे एक्शंस भी ले लेते हैं जो बाद में जाकर होश में आने के बाद उनको पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। ओके, तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि मैनिपुलेटिव लोगों से थोड़ा बच के रहेगा, ऐसे लोग जो मैनिपुलेट करते हैं, जो दिमाग से काफ़ी खेलते हैं। ओके, आपकी शैडो भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपकी शैडो, आपकी वीक पॉइंट, आपकी नेगेटिव सेल्फ, वो भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेट्स सी, इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, साथ ही साथ एनर्जेटिकली आप लोग कैसा फील करने वाले हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी बात आपको परेशान कर सकता है जिस वजह से आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, लाइक प्रिकॉशन।
ठीक है, लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर इस फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। शेडो साइड्स आपके सामने आ सकते हैं। आपके शेडोज़ यानी आपकी जो भी कमियां हैं, आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, रिवील हो सकता है। अगर किसी के किसी बात से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है तो समझ लीजिएगा कि कमी इस पार्ट में है, इस एरिया में आपके अंदर कमी है। इस वजह से आप सामने वाले के बिहेवियर की वजह से आपको बुरा लग रहा है, सामने वाले की एक्शंस की वजह से आपको बुरा लग रहा है, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ट्रिगर्स मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। एंजल्स आपके साथ रहेंगे, वो आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे। एंजल नंबर्स के थ्रू आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। मुझे एक किस्म का वो भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फ्री आप लोग महसूस कर सकते हो, काफ़ी लाइट हार्टेड आप लोग फील कर सकते हो। आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट होगा, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, सडनली आपको अच्छा लगेगा, सडनली आपको बुरा लगेगा, कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइएगा इस फुल मून की वजह से ऑप्शन 2 के लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनकी एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट गो करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। पास्ट की कोई भी बुरी चीज़ अगर आपको बार बार याद आता रहता है तो उस चीज़ को लेट गो कीजिएगा। हो सकता है कि आपको याद आए इस फुल मून ड्यूरेशन पर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यूनिटी बढ़ेगा, एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकता है, या फिर किसी नए इंसान के साथ आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग बन सकता है। अगर आप सिंगल हैं, ओके, अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए जिनके साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करें और शादी से रिलेटेड बातें भी आप लोग आपस में कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बेसिकली मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है, आप चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, आप अपने ट्रू डिवाइन पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। उनसे रिलेटेड साइंस, सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेगा जो आपके ट्रू डिवाइन पार्टनर हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में और आपको कहीं से भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, प्लानिंग करते हैं फिर भी फ्लॉप हो जाता है या समथिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि आपका ट्रू पार्टनर एक्चुअल में कौन है। ठीक है, जो लोग इस वक्त किसी गलत इंसान को डेट कर रहे हैं ये मैसेज उनके लिए है। ओके, आपको इस वक्त लग सकता है, कुछ ही लोगों के लिए ये मैसेज है तो हर कोई मत लीजिएगा इस बात को, ठीक है। जिनके लिए है ये मैसेज वो समझ जाएंगे, क्योंकि जिनके लिए ये मैसेज है उनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर गलत इंसान को इस वक्त डेट कर रहे हैं या गलत इंसान के साथ आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस फुल मून ड्यूरेशन पर आपको रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल में ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है, मेरे लिए कोई और है। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेज है जिनकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइक पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा ये सब होता रहता है, बात होता है फिर झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगता है, समथिंग इस तरह से प्लानिंग करते हैं कुछ और होता कुछ और है, समथिंग इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रहे हैं बार बार तो ही ये मैसेज आपके लिए है, सभी के लिए नहीं है। लेट्स सी इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द है जो फेक है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं। मुझे फीमेल पर्सन दिखाई दे रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो फेक है, जो रियल नहीं है और वो अपना ट्रू आइडेंटिटी आपके सामने नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप उस फीमेल व्यूअर्स के साथ शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ओके, कुछ मेल पर्सन के लिए ये मैसेजेस हैं और आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में वो लड़की किस टाइप की है, तो बी केयरफुल, रिवील हो सकता है, उनकी सच आपके सामने आ सकता है। द स्टार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून के वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
जस्टिस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है लवर्स। अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, किसी किस्म का सच रिवील होगा, मैंने क्या बोला था, और वही मैसेज यहाँ पर भी आया है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और आपको पता नहीं है, ठीक है, कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा इंसान है और आपको पता नहीं है, तो उससे रिलेटेड सच आपके सामने आ सकता है, रिवील होगा। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, और तब आप क्लियर हो पाएंगे कि ओह एक्चुअल में ये मेरे पार्टनर बनने लायक है भी कि नहीं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। मैंने एक चीज़ बोला था कि एंजल्स की प्रोटेक्शन होगा, वो आपको गाइड करेंगे, तो आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। ये आप जान लीजिए कि आप सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर। सडनली आपकी एनर्जी बूस्टअप होगा और सडनली आपकी एनर्जी लो में भी जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ कप्स आए हैं और हर एक कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आप लॉस में जा सकते हो, लाइक ये क्यों मेरे साथ हो रहा है बार बार, क्यों, वाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे धोखा दिया गया, समथिंग इस तरह की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्शन में है और आपको उससे रिलेटेड पुरानी मेमोरीज आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। आपको पुरानी मेमोरीज याद आ सकता है कि हाँ मेरी पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, किसी और के साथ उन्होंने शादी कर लिया है या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, समथिंग इस तरह से। तो आपको उससे रिलेटेड एनर्जीज, वो बातें, पुरानी मेमोरीज रिपीट हो सकता है। बट डोंट वरी, जो पुरानी मेमोरीज रिपीट होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। फुल मून खत्म होने के 3-4 दिन तक वो एनर्जी रहता है, उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को पता नहीं कि उनकी पर्सन का किसी और के साथ कुछ चल रहा है, समथिंग, उनको पता चल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगा। और बहुत से लोगों के लिए मुझे मैसेज आना है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो ट्रू नहीं है, जो दिखाते कुछ और है आपके सामने बट है कुछ और, जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है, ओके, जिनके साथ आपका बातचीत होता रहता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन के बारे में आपको पता चल सकता है, ठीक है। और उस वक्त जब आपको पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन जो बोलेगा उसे सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। आपकी गट फीलिंग्स आपको बोलेगा कि नहीं इस पर्सन में कोई गड़बड़ी है, चाहे वो आपकी कितनी भी करीबी इंसान क्यों ना हो। जब आपको अंदर से वो फील होता है कि कुछ गड़बड़ी है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन आपको इसी तरह से गाइड करते हैं। डिवाइन आपको आकर डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि बेटा ये इंसान बुरा है, या फिर वो आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ओके। तो अपनी गट फीलिंग्स को सुनिएगा। आपकी गट फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन पर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज भी हैं। डिवाइन आपको हील करेंगे, बहुत ज़्यादा हीलिंग से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। 12 पोर्टल का भी असर होगा आप लोगों के ऊपर। 12 पोर्टल, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक है पिन कमेंट में, आप देख सकते हैं। 12 पोर्टल के आसपास ही फुल मून भी है, तो इस वजह से पोर्टल का असर भी होगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि पोर्टल का असर December 1 से ही स्टार्ट हो चुका है थोड़ा थोड़ा करके। और जितना ज़्यादा पोर्टल नज़दीक आता है उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है, ये जो फुल मून है ये आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात बोलूँ तो साइंस यहाँ पर अवेलेबल है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। फोकस रहेगा आप लोगों का मनी की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, कि मुझे कैसे मनी अर्न करना है, मुझे कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ का अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, वो एक चीज़ दिखेगा आप लोगों को, लाइक आइडियाज़ मिलेगा, ओके। फ्यूचर से रिलेटेड आप लोग प्लानिंग करोगे, किसी पर्टिकुलर इंसान का या अपॉर्चुनिटी का आपको थोड़ा इंतजार हो सकता है, लाइक वेटिंग जोन में आप लोग जा सकते हो, ओके। अगेन पास्ट की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा आपको याद आ सकता है। नेक्स्ट आपकी हार्ट चक्र की क्लिनजिंग होगा। जो लोग चक्रास कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आपकी हार्ट चक्र की क्लिनजिंग होगा। और हार्ट चक्र की जब भी क्लिनजिंग होता है तब भी पुरानी चीज़ें, मेमोरीज दिमाग में आते हैं और रोना धोना ये सब होता ही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे मिल रहा है, ये एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और जो लोग हीलिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग पर्सनल लाइफ में इस वक्त बहुत ही डिस्टर्ब है, उनके लिए ये मैसेज है कि अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए। ओम तारे तू रे सोहा,
ये मेडिटेशन ग्रीन तारा मंत्रा आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि एक दिन सुनेंगे 2 दिन सुनेंगे और आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपके वुंड्स कितने गहरे हैं, आपके जख्म कितने गहरे हैं। महीनों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाता है, कभी कभी साल भर लग जाता है लोगों को हील होने में, ठीक है। लेट्स सी किन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है इस फुल मून में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2 कौन सी बात है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को परेशान कर सकते हैं इस फुल मून में। हालांकि ऑलरेडी आ चुका है बट फिर भी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन सी बात है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को परेशान कर सकते हैं इस फुल मून ड्यूरेशन पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। नेगेटिव थॉट्स लोगों के साथ कट करते रहिएगा, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इतने सारे मैं नहीं लूँगी, फिर से मैं करती हूँ। कौन सी बात है परेशान कर सकता है इस फुल मून पर फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है, यहाँ पर भी लवर्स है। ओ माय गॉड, ओके। जैसे कि मैंने बोला था आपके शैडो साइड आपके सामने आएंगे, वो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कार्ड निकालने से पहले। आपकी शैडो साइड, आपकी जो भी कमियां हैं, आपकी जो भी कमजोरियां हैं, वो आपके सामने आएगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, वही पास की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब करेंगे, एक तो वो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंसान की वीक पॉइंट ही होता है कि इंसान पास्ट की नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट की अच्छी चीज़ों के बारे में कम ही सोचते हैं, इंसान बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होगा उस टाइम ड्यूरेशन पर, बट स्टिल आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से कतरा सकते हैं, ओके। कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन को। तो ये भी आपकी एक शेडो ही है, आपकी एक कमी है कि आप अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चल चुका है तो आपको अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है, जानना है। यहाँ पर शेडो एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, आपकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आएंगे। पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रिगर मिल सकता है और आपको फिर से उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरे बंदे ने ऐसा किया था मेरे साथ, मेरी बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया था। उसमें डूबने की ज़रूरत नहीं है, किया था उसको उसका कर्मा मिल जाएगा, मुझे खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। बार बार हो सकता है आपको ऐसा भी मन करे कि बार बार आप अपने पर्सन की फ़ोटोज़ चेक करें, डीपी चेक करें, प्रोफाइल चेक करें। ये एनर्जी भी पॉसिबिलिटी है कि करें आप लोग, बट कीजिएगा मत, उसमें कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, हीलिंग पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि मैंने बोला कोई फेक इंसान आपके आसपास है, वो लोग आपकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा दखल अंदाजी कर सकते हैं पर्सनल लाइफ पर। और जो लोग बिल्कुल भी सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आगे बढ़ने के मामले में, करियर में आगे बढ़ने के मामले में आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, ओके। एक तरफ आपका मन करेगा कि नहीं मुझे ये काम स्टार्ट करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ वैसा करना है, आपकी क्रिएटिव साइड एक्टिव होगा। लेकिन अदर साइड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं ये काम करूँगी तो पता नहीं अच्छा होगा भी कि नहीं, पता नहीं आउटकम कैसा आएगा, इस तरह के थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में भी लॉस हुआ था, क्या पता इस बार भी लॉस हो जाए, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समथिंग इस तरह से, ठीक है। बहुत बड़ा शेडो तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होगा। बेसिकली यहाँ पर आपकी गट फीलिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है, तो वो होने नहीं देना है, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट किया है आपके साथ, आपके लिए यूजफुल लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। बाय। और हाँ, अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 1 देखिएगा, ओके। बाय।